हिमाचल खबरनामा देख रहे सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा और इस समय हिमाचल में जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है और चुनावों को लेकर जो है पार्टियों की रणनीतियां तैयार हो रही है, उसी तरह से जो है निर्वाचन आयोग किस तरह की तैयारियां कर रहा है, किस तरह के उनके शेड्यूल है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग। सर, आपका चैनल 9 में स्वागत है। सर नमस्कार, धन्यवाद। सर, ये बताइए, जो अभी इलेक्शन की तैयारियां हैं, अभी 5 फेज़ हो चुके हैं, 6 और 7वां फेज़ है और हिमाचल में 7वें फेज़ में, तो किस तरह की तैयारियां निर्वाचन विभाग द्वारा हिमाचल में की गई है और क्या शेड्यूल है सर? हाँ, ऑफ कोर्स अब तो खैर कम टाइम रह गया है और हमारी तैयारियां सभी समय पर चल रही हैं। अभी जो हमारी एक्टिविटी चल रही है वो एक तो ट्रेनिंग चल रही है, आज सेकंड ट्रेनिंग हो रही है पोलिंग पर्सनल की, और इसके साथ साथ ही हमारी होम वोटिंग भी चल रही है। अभी तक हमारे लगभग 25,000 जो हैं वो पोस्टल बैलेट्स डाल चुके हैं, होम वोटिंग वाले सभी अक्रॉस द स्टेट। और जो हमारे पोलिंग पर्सनल की जो पोलिंग होनी है वो भी स्टार्ट हो गई है ट्रेनिंग वेन्यूज़ के ऊपर कमीशन के दिशा निर्देशानुसार। इसके अलावा जो कमीशनिंग है मशीन्स की, ईवीएम्स की कमीशनिंग भी कंप्लीट ऑलमोस्ट होने वाली है। सभी जगह वो कमीशनिंग चल रही है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स और कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी सम्मिलित हैं। और जब कमीशनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसका रैंडमली मशीन्स का मॉक पोल भी होगा। जो भी मशीन्स को जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करते हैं जिस भी पोलिंग स्टेशन के, वो उसका रैंडमली जो है वो मॉक पोल भी कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके बाद हमारी जो थर्ड रिहर्सल होगी वो डिस्पैच से जस्ट पहले 1 जून को हमारे यहाँ इलेक्शन है, आपको मालूम ही है, और 30th को हमारी अधिकतर टीम्स जो हैं वो रवाना हो जाएंगी। जो कुछ टीम्स रह जाएंगी वो 31st को भी जाएंगी, और 30th उससे पहले 29th और 30th को उनकी एक थर्ड रिहर्सल जो है वो होगी। और उसी समय जो लोग आज जो पोलिंग स्टाफ जो वोट डालने से आज रह जाएंगे, जिन्होंने अभी तक अपने वोट्स नहीं बनवाए हैं, अप्लाई नहीं किया है, तो उनको एक मौका और मिलेगा। 29-30 को भी वो वोट कास्ट कर पाएंगे अपना। सर, जैसे आपने बताया कि 29 और 29 तारीख को आपकी टीम्स यहाँ से निकल जाएगी। अब कुछ ऐसे दुर्गम क्षेत्र भी है जहाँ पे बसेस के थ्रू या गाड़ियों के थ्रू नहीं पहुँचा जा सकता है। कुछ ऐसे स्थल भी है हिमाचल में जहाँ पे आप एयर लिफ्ट करके जो है अपनी पार्टीज़ को वहाँ पे पहुँचाएंगे? हाँ, देखिए, हमारी अधिकतर तो बसेस के थ्रू जाती हैं, और जहाँ पे बस लायक जो रूट नहीं होता वहाँ पे छोटी गाड़ियों से हम एक एक पार्टी को भेजते हैं, और फिर रोड हेड पे उनको ड्रॉप करके, जहाँ पे अगर उनको वॉकिंग की ज़रूरत है तो वॉक करके भी जाती हैं। तो 10-12 किलोमीटर भी वॉक करके कुछ पार्टीज़ जाती हैं। और कुछ हमारी जो पार्टीज़ हैं, जैसे एक पार्टी है वो हमारी बड़ा बंगाल की, वो चॉपर द्वारा एयरलिफ्ट करवाई जाएगी, और एक पार्टी जो है वो बाय बोट जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट्स करे जाएंगे। इसके अलावा जो पोलिंग मटेरियल और ईवीएम्स हैं वो काजा और पांगी में वो भी एयरलिफ्ट के द्वारा भेजा जाएगा। बात करेंगे सर हिमाचल में मतदाताओं की, तो निर्वाचन विभाग के पास क्या आंकड़े हैं, कितने मतदाता हैं और कितने युवा मतदाता इस समय हिमाचल में हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं सर। हमारी जो फाइनल पब्लिकेशन हो गई 14 मई को, उसके अकॉर्डिंगली 57,11,969 हमारे मतदाता हैं कुल, और जिसमें से कि युवा मतदाता जो हैं 1,71,000 हैं। तो हमारे 3% टोटल इलेक्टोरेट का युवा मतदाता हैं जो 18 से 19 वर्ष की आयु के अगर बोलें तो, जिनको फर्स्ट टाइम वोटर्स भी कह सकते हैं, तो 3% के आसपास ये आंकड़ा आ गया है। इसके अलावा हमारे जो सर्विस वोटर्स हैं, जो आर्मी पर्सनल हैं, वो 66,390 हैं। सर, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो इस समय जो हिमाचल प्रदेश में कितने पोलिंग स्टेशन जो है जो अति संवेदनशील और कितने जो है कम संवेदनशील है? नॉर्मली हिमाचल प्रदेश में घटनाएं कम होती हैं, लेकिन उस दृष्टि से भी कुछ पोलिंग स्टेशंस आपने निर्धारित किए होंगे सर। देखिए, हमारे कुल पोलिंग स्टेशंस जो अभी हैं वो 7,992 हैं, और जिसमें से कि 369 जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो क्रिटिकल क्लासिफाई किए गए हैं उनकी पास्ट हिस्ट्री देख के या करंट सिनेरियो देख के, और शेष जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो ऑर्डिनरी में आएंगे। सर, एक जो है मतदाताओं को जागरूक करना भी आपके डिपार्टमेंट का काम रहता है। उसके लिए आपके डिपार्टमेंट ने किस तरह से हिमाचल प्रदेश में गतिविधियां जो है ऑर्गेनाइज़ की थी और उसका कैसा रुझान आपको मिल रहा है?
देखिए ऑफ कोर्स मतदाता जागरूकता के लिए तो पिछले 3 महीने से हम लोग गतिविधियां कर रहे हैं। हमने कैंपेन्स अलग अलग कैंपेन शुरू किए इसके लिए और एक टारगेटेड अप्रोच अडॉप्ट की, मिशन 414 किया, कैंपेन 22 गोइंग टू 72 किया, 8 वुमेन एसीज़ जहाँ पे वुमेन की पोलिंग कम थी उन एसीज़ को टारगेट किया। तो टारगेटेड अप्रोच रखी है बहुत ज़्यादा और इन पोलिंग स्टेशंस में बहुत ही ज़मीनी स्तर पर जाकर हमारे अधिकारियों ने जो है लोगों से बातचीत की है। अभी एक हमारे भटियात में एक पोलिंग स्टेशन है भूटान और उसमें पूरी पोलिंग टीम जो है वो कई किलोमीटर चल के और बोट द्वारा वापस भी आए वो, और वो वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया। तो ऐसे ही कैंपेन्स जो हैं हर जगह चल रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ स्पेशल कैंपेन्स भी किए, जैसे साइकिल एक्सपीडिशन किया टाशीगंग के लिए। अभी हम संडे को साइकिल रैलीज़ करने जा रहे हैं सभी 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं 10 डिस्ट्रिक्ट्स में करने जा रहे हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, डिस्प्लेज़ के थ्रू, वो सारा हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस थे तो उसमें हिमाचल में कितना मत प्रतिशत था और उसको इंक्रीज करने के लिए क्या इस बार का टारगेट कुछ सेट किया है कि जो लास्ट टाइम था उससे अचीव ज़्यादा करें? पिछली बार तो हमारा 72.42% था जो मत प्रतिशत था लोकसभा इलेक्शन में, और विधानसभा इलेक्शन में 76% था। तो हमारा इमीडिएट टारगेट तो यही है कि जितना विधानसभा में पोलिंग हुआ है उतना तो कम से कम लोकसभा में होना चाहिए, उसको एक्सीड करना चाहिए। इस समय चुनावों के दौरान देखा जाता है कि अवैध जो है शराब, अवैध कैश और इस तरह की गतिविधियां भी होती है। तो हिमाचल के बॉर्डर्स पे आपने पूरी टीम्स को डिस्प्ले किया हुआ है, लेकिन आप ये बताइए कि इस समय तक जो है हिमाचल में कितना अवैध जो है कैश बरामद किया गया और कितना शराब जो है और इस तरह से रिलेटेड जो चीज़ें बरामद की गई हैं? अभी तक अगर हम कुल आंकड़ा देखें तो लगभग 22 करोड़ वैल्यू का कैश या दूसरी चीज़ें, शराब वगैरह जो है, ड्रग्स, वो सब मिला के टोटल जो आंकड़ा बन रहा है 16 मार्च से अभी तक वो करीब करीब 22 करोड़ बन रहा है, जिसमें से कि लगभग 9.5 करोड़ तो एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा पकड़ा गया है वैल्यू के गुड्स और या कैश, और करीब 12 करोड़ जो है वो पुलिस द्वारा ड्रग्स या कैश या लिकर या फ्रीबीज वगैरह पकड़े गए हैं, और कुछ माइनिंग के ऊपर भी एम्फेसाइज किया गया है। तो लगभग 40 लाख के माइनिंग चलान्स भी इस दौरान हुए हैं। तो निरंतर ये प्रयास है, अभी ये लास्ट वीक है, इसमें और ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ को हम लोग इंटेंसिफाई करेंगे। सर हमारे चैनल के माध्यम से इस समय आपको पूरे हिमाचल के लोग देख रहे हैं, तो हिमाचल के लोगों और युवाओं से आपकी क्या अपील रहेगी सर? हिमाचल के सभी लोगों से और युवाओं से मेरी ये अपील रहेगी कि अधिक से अधिक संख्या में आकर 1 जून को अपने मत का प्रयोग करें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आपके जीवन के लिए, देश के लिए, और इसको छुट्टी का दिन बिल्कुल ना माने, इसको एक अपना कर्म का दिन माने और अपना मत का प्रयोग करें। एक इन्फॉर्म्ड KYC ऐप में आप अपने कैंडिडेट की डिटेल देख सकते हैं। आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप नो योर कैंडिडेट का एक ऐप है, मोबाइल ऐप, उस पर अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। इसके अलावा जो वोटर हेल्पलाइन ऐप को अगर डाउनलोड करें तो उसमें आप अपना नाम से सर्च कर सकते हैं या एपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं कि कहाँ आपका पोलिंग स्टेशन है, कहाँ पे आपका नाम है पोलिंग बूथ में। और अगर आपके पास एपिक नंबर, एपिक कार्ड नहीं है या मिसप्लेस हो गया या कहीं चला गया है, तो आप जो 12 ऑल्टरनेट आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें फ़ोटोज़ लगी है, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं जो अन्य, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह, जो बैंक स्टेटमेंट जिसमें कि आपका फ़ोटोग्राफ लगा हो नाम के साथ, तो उनको भी आप इसमें ला सकते हैं अपने आइडेंटिफिकेशन प्रूव करने के लिए। सर हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग। इन्होंने पूरे हिमाचल वासियों से अपील की है कि मतदान के दिन को छुट्टी ना समझे, उस दिन अपना मतदान जरूर करें। चैनल 9 के लिए शिमला से सुदर्शन कुमार के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट।